इंडिया न्यूज नेटवर्क, सच यानी हम। 15 दिन से फिर रहे हैं डीएपी साहब के लिए। 4 बार आ गया, 4 बार से एक कट्टा भी नहीं मिला। कोई व्यवस्था नहीं, कोई पूछने वाला नहीं। हर जगह किसान परेशान दिख रहा है। सब जानते हैं कि किसान की रोजी रोटी उसका खेत खलियान ही है। खाद मिल नहीं रही है, किसान भटक रहे हैं, खाद पाने के लिए लाइनों में खड़े हैं, तड़प रहे हैं, बिलख रहे हैं, आक्रोशित हो रहे हैं, प्रदर्शन कर रहे हैं, जूझ रहे हैं, बेहोश हो रहे हैं और तो और मर भी रहे हैं। किसानों के खेत जुते पड़े हैं, खेतों की नमी जा रही है, बुआई का समय है, बुआई हो नहीं पा रही है। सवाल उठना लाजमी है, किसानों का इतना बुरा हाल आखिर क्यों है? कौन है इसका जिम्मेदार? इनका भी दर्द सुनो सरकार। सुनो सरकार के इस एपिसोड में किसानों की ऐसी ही बेबसी और पीड़ाओं से रूबरू करा रहे हैं इंडिया न्यूज नेटवर्क के स्टेट हेड रिजवान चंचल। उत्तर प्रदेश हो या मध्य प्रदेश, राजस्थान हो या बिहार, हर सूबे में किसान परेशान दिख रहा है। हर तरफ खाद का संकट लगातार गहराता जा रहा है। जिला सहकारी समिति हो या सरकारी खरीद की दुकानें, कई दिनों लाइन में लगने के बाद भी किसानों को खाद नहीं मिल पा रही है, जिससे हताश किसानों की जान पर बनाई है। सूबे के बुंदेलखंड में खाद की किल्लत सबसे ज्यादा दिख रही है। यहाँ तो खाद पाने की लाइन में करीब आधा दर्जन किसानों की मौत की भी खबर है। बुंदेलखंड के किसान भोगीपाल की तबीयत उस वक्त बिगड़ गई जब वो डीएपी खाद के लिए लाइन में लगे थे। बताते हैं कि वो चक्कर खाकर गिर गए। लोगों ने उन्हें जिला अस्पताल पहुंचाया, जहां डॉक्टरों ने मृत घोषित कर दिया। वो ललितपुर में थाना जाखलौन के नया गांव के रहने वाले थे। मृतक किसान भोगीलाल के पास करीब 2 एकड़ जमीन है। उनके 2 बेटे और 4 बेटियां हैं। बारिश के बाद से ही वो खेत बोने के लिए खाद के लिए परेशान थे, लेकिन खाद नहीं मिल पा रही थी। जिलाधिकारी अन्नावी दिनेश कुमार ने इसे दुखद घटना बताते हुए रिपोर्ट लगाकर शासन को भेजने की बात करते हुए पीड़ित परिवार को मुख्यमंत्री राहत कोष से 10 लाख रुपए दिए जाने की बात भी कही थी। वो भी मानते हैं कि खाद की किल्लत और किसानों की परेशानी है। बारिश होने की वजह से सभी किसान बुआई करना चाहते हैं, इसलिए खाद की एकाएक मांग बढ़ गई है। जिलाधिकारी बोले, हम लोग सभी दुकानों में बात कर किसानों के लिए डीएपी यूरिया का इंतजाम करवा रहे हैं। हमने किसानों से कहा है कि सभी को एक साथ आने से खाद वितरण में दिक्कतें आ रही हैं। टोकन व्यवस्था कर दी है, रोज 200 टोकन दिए जाएंगे। अगर किसी दुकानदार से कैपेसिटी से कम खाद मिली तो उसके खिलाफ कार्रवाई करेंगे, सील करेंगे और जरूरत पड़ने पर रिपोर्ट लिखवाएंगे। जनपद ललितपुर में तो खाद के लिए चल रही मारामारी अब सड़कों पर भी दिखाई पड़ने लगी है। खाद की कमी की वजह से किसान लगातार खाद खरीदने को इधर उधर दौड़ रहे हैं। यही नहीं, किसान लगातार शासन प्रशासन खिलाफ प्रदर्शन करते भी दिख रहे हैं। हालात तो यहाँ तक खराब हैं कि किसानों और उनकी सुरक्षा में लगे पुलिसकर्मियों के बीच नोकझोंक के बाद मारपीट तक की नौबत आ जा रही है। पुलिस द्वारा ऐसी भी संभावना जताई जा रही है कि किसानों की भीड़ में कुछ अराजक तत्व भी शामिल हो जा रहे हैं, जो लगातार माहौल और शासन प्रशासन की छवि को बिगाड़ने का काम कर रहे हैं। ऐसी एक घटना में शहर के बीचों बीच घटित हुई, जब खाद को लेकर जा रहे एक ट्रक को रोककर उसे लूटने का प्रयास किया गया। हालांकि मौके पर मौजूद प्रशासनिक अधिकारियों ने उमड़ती आक्रोशित हुई भीड़ को पर्याप्त मात्रा में खाद उपलब्ध कराने का आश्वासन देकर किसी तरह बिगड़ती स्थिति को नियंत्रित कर लिया, नहीं तो खाद से भरे ट्रक को ही लूट लिया जाता। यहाँ अब तक 4 किसानों की मौत की खबर है, जिनमें से 2 किसानों की लाइन में लगे रहने के चलते बेहोश व बीमार हो जाने से मौत हुई है। एक किसान ने फांसी लगाकर जान दी है और एक की मौत अस्पताल ले जाते वक्त हुई है। बुंदेलखंड में, ललितपुर में, जालौन, बांदा, झांसी, औरैया और इटावा सहित सूबे के तमाम जिलों में खाद की किल्लत इस कदर पैदा हो गई है कि दिन भर लाइन में लगने के बाद भी किसानों को ना तो सहकारी समितियों से और ना ही दुकानों में खाद मिल पा रही है। कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी भी खाद की किल्लत से जूझ रहे किसानों के बीच शुक्रवार को बुंदेलखंड पहुंची थी। उन्होंने ललितपुर बुंदेलखंड में खाद की कमी के चलते आत्महत्या करने वाले किसान के परिवारों से मुलाकात कर किसानों की पीड़ा को समझते हुए इसे सरकार की उदासीनता और गैर जिम्मेदाराना रवैया के चलते खाद की कालाबाजारी चरम पर होने की बात कही। उन्होंने पत्रकारों से बातचीत में एक भी कहा था कि सरकार और किसानों की पीड़ा से कोई मतलब नहीं है। उनका कहना था कि लखीमपुर से लेकर ललितपुर तक किसान परेशान हैं। किसान महेश कुमार बुनकर का भी उन्होंने जिक्र किया, जिसकी कई दिनों लाइन में लगे रहने के कारण बीमारी से मौत हो गई। उन्होंने आत्महत्या करने वाले किसान सोनी अहिरवार और बबलू पाल का भी खाद न मिलने के कारण परेशान होकर जान देने का जिक्र किया। प्रियंका ने खाद की कालाबाजारी में अधिकारियों और नेताओं की भूमिका पर सवाल उठाते हुए जांच की भी मांग की। खेतों की बुआई किसान नहीं कर पा रहा है, किसानों को डीएपी खाद नहीं मिल पा रही है, जिससे किसान आक्रोशित होकर प्रदर्शन भी कर रहे हैं। यही नहीं, बाला बेहट जा रहे खाद से भरे एक ट्रक को लूटने का प्रयास किया गया, किसानों ने किया। जिलों में खाद के वितरण का कार्य देखते सहकारी समितियों में आवश्यकता अनुसार खाद की आपूर्ति न होना भी बड़ा संकट है। गेहूं में पहला पानी छोड़ने को तैयार बैठे किसानों और खेतों की जुताई कर रबी की फसल बुआई के लिए बैठे किसानों को खाद न मिल पाने के चलते हर ओर हाहाकार मचा हुआ है।
परेशान किसान कहीं रोड जाम कर रहे हैं तो कहीं प्रदर्शन शुरू है। किसानों को जरूरत के आधार पर खाद उपलब्ध नहीं हो पा रही है। समिति से मात्र एक किसान को 5 बोरी ही खाद बमुश्किल मिल पा रही है। गांव धनपुरा, बादशाहपुर, पथरी, अलावलपुर सहित तमाम जगहों पर किसान सहकारी समितियों पर खाद नहीं पहुंचने से आक्रोशित है। किसानों का कहना है कि समिति पर खाद बहुत कम मात्रा में पहुंच रही है, जबकि निजी दुकानों पर भी खाद की कोई कमी नहीं है। पिछले 1 माह से किसानों को खाद की किल्लत हो रही है। समिति पर खाद तो आई मगर उससे किसानों की ज़रूरतें पूरी नहीं हो सकी। समिति से एक किसान केवल 5 बोरी खाद उपलब्ध हो पाती है, जबकि इस समय किसानों को भरपूर खाद की आवश्यकता होती है। फसलें खाद के बिना अच्छा उत्पाद नहीं देती हैं। किसान मजबूरन खाद की निजी दुकानों से महंगी खाद खरीदने को मजबूर हैं। निजी दुकानों पर भरपूर खाद है और सहकारी समितियों में खाद उपलब्ध नहीं है। किसानों के इन आरोपों पर जब समिति सचिव चरण सिंह से जानकारी चाही गई तो उन्होंने बताया कि समिति पर धीरे धीरे खाद पहुंच रही है। किसानों को उसी आधार पर खाद वितरित भी की जा रही है। किसानों के मुताबिक अगेती धान के बाद अधिकतर किसान आलू की बुआई करते हैं। इसमें बुआई के समय डीएपी खाद की ज़रूरत होती है, लेकिन डीएपी खाद गायब है। किल्लत के चलते वो समय पर रहते आलू की बुआई किसान नहीं कर पा रहे हैं। गेहूं बुआई का सीजन भी यौवन पर आ रहा है। ऐसे में डीएपी खाद की किल्लत किसानों के लिए भारी मुसीबत खड़ी कर रही है। उधर विभागीय अधिकारियों का कहना है कि जल्द ही पर्याप्त मात्रा में डीएपी खाद उपलब्ध होगी। युवा मजदूर किसान मोर्चा के प्रदेश अध्यक्ष पवन सौंटी कहते हैं किसानों के मामले में सरकार बिल्कुल भी गंभीर नहीं है। किसानों का ध्यान आंदोलन की ओर भटकाने के लिए सरकार किसानों को खाद के चक्कर में उलझाए रखना चाहती है। अगर सरकार की नीयत साफ होती तो खाद की किल्लत नहीं हो सकती। खाद के आने में देरी की वजह से किसानों की फसल बुआई नहीं कर पा रहा है। वहीं उत्पादन घटने की चिंता किसानों को आर्थिक कमजोर भी कर रही है। कृषि विभाग के अधिकारी नाम उजागर करने की बात बताते हुए डीएपी खाद की कमी नहीं है, किंतु इस बार अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर खाद के दामों में उतार चढ़ाव के चलते दिक्कत बढ़ी है। कुल मिलाकर किसानों की खाद दिए जाने की सुनिए गुहार। किसान देश की रीढ़ है, साहब इसे कमज़ोर मत होने दीजिए। इनकी इस दरकार को पूरा करिए सरकार। देखते रहिए हर मंगलवार INN न्यूज़ की खास पेशकश सुनो सरकार। इंडिया न्यूज नेटवर्क को सब्सक्राइब करें व बेल आइकॉन दबाएं ताकि आप रहें खबरों के करीब।